कापसाच्या क्षेत्रफळात भारत जगात सगळ्यात जास्त आघाडीवर आहे, पण कापसाच्या हेक्टरी उत्पादकतेमध्ये मात्र भारताचा नंबर अतिशय मागे आहे। यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न CICR नागपूरचे शास्त्रज्ञ करतात। महाराष्ट्रात ब्राझीलच्या धर्तीवर देशी, संकरित आणि सुधारित बियाण्यांचा वापर करून सघन पद्धतीने कापूस लागवड केल्यास कोरडवाहू कापसाची उत्पादकता हेक्टरी 50 क्विंटल पर्यंत नेण्याच्या प्रयोगाला नुकताच यश आलं। आज आपण सघन पद्धतीने कापूस लागवडीविषयी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत। नागपूरच्या कापूस संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉक्टर KR क्रांती यांच्याकडनं। भारतात मोठ्या प्रमाणात कापसाचं उत्पादन घेतलं जातं, मात्र भारतामध्ये कापसाची काय स्थिती आहे आणि किती प्रमाणात शेतकरी या कापसाचं उत्पादन घेत असतात या संदर्भात आपल्यासाठी बोलण्यासोबत आहेत कापूस अनुसंधान केंद्राचे निर्देशक डॉक्टर क्रांती साहब। नमस्कार। मुझे बताइए कि भारत में क्या कंडीशन है कपास की और कितने हेक्टर में कपास का उत्पादन भारत में लिया जाता है और विश्व में भारत की क्या स्थिति है? अपने देश में 120 लाख हेक्टेयर में कपास का उत्पादन होता है, तो सारी दुनिया में 330 लाख हेक्टेयर का है। तो सबसे ज़्यादा अपने देश में ही होता है कपास का उत्पादन। तो इसमें भी अपने देश के अंदर महाराष्ट्र में ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है, लगभग 40 लाख हेक्टेयर का है। और ये भी एक बात है कि अपना देश का जो एवरेज है 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का, ये एक नेशनल एवरेज है। और महाराष्ट्र में 9 से 10 क्विंटल सीड कॉटन पर हेक्टेयर का इधर का एवरेज है। और विदर्भा की स्थिति इससे भी थोड़ा सा और कमज़ोर है, तो 7-8 क्विंटल तक यहाँ का एवरेज है। 16 लाख हेक्टेयर में होता है कपास का उत्पादन। तो ये हमारा एक प्रयास था कि यहाँ विदर्भा में ये क्या हो रहा है कि बहुत साल से सब लोग कहते हैं कि जो उत्पादन है इधर का अपने विदर्भा में ये बहुत कम है, और ये बात सही भी है। तो ये भी एक मानना है कि यहाँ का उत्पादन ये कम इसीलिए है क्योंकि इधर का ज़मीन ठीक नहीं है, और दूसरी बात क्या है 100% सारे विदर्भा में कोरडवाहू है। तो ऐसे रेनफेड कंडीशंस में और जहाँ पर हल्की ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ हल्की ज़मीन है, लेकिन एटलीस्ट एक 70% तक इन मैनी ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, अपने पास 8 ज़िले हैं विदर्भा में, यहाँ पर 70% तक थोड़ा सा ठीक है, लेकिन 30% बिल्कुल ही हल्की ज़मीन है। तो एक ये सोच था कि ऐसे जगह के लिए हम लोग हमारे संस्थान से कुछ कर सकते क्या। भारत में सबसे ज़्यादा एरिया है, लेकिन अपना उत्पादन चाइना के बाद का है। चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 425 लाख बेल्स, 425 लाख बेल का उत्पादन होता है। अपने पास 330 का है। चाइना में उनका एरिया हमसे आधा है, फिर भी उनका उत्पादन हमसे ज़्यादा है। सर, इसका कारण क्या बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया होने के बावजूद भी उत्पादन में अपन पीछे है, इसका कारण क्या हो सकता है? बस यही एक चीज़ थी कि हम ये बहुत दिनों से बस यही सोच में लगे थे कि क्यों ऐसा है कि भारत में अपने पास अपना उत्पादन कम है। तो इसका एक हल ढूंढने के लिए हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस किए इंस्टीट्यूट में। तो उसके आधार पर हम ये सोच रहे थे, जैसा एक देश है अपना ब्राझील है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मी दर्शकांना सांगू इच्छितो की देशातून 4 सायंटिस्ट म्हणजे 4 शास्त्रज्ञ ब्राझीलला जाऊन आले आणि ब्राझीलची टेक्निक त्यांनी शिकली, माहिती घेतली, आणि ही टेक्निक आता ते भारतामध्ये आणणार आहेत। आणि याच टेक्निकबद्दल आपण त्यांना विचारूया। सर, आप अभी 4 जो साइंटिस्ट हैं भारत के, वो ब्राज़ील में जाके वहाँ के स्टडी किया वहाँ के कपास का, तो क्या ये टेक्निक है और किस पद्धति, इस टेक्निक से क्या फार्मर की ग्रोथ हो सकती है कपास में? बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो अपने भारत में आज नहीं है। तो हम लोग उधर ब्राज़ील गए थे। ये एक तरह से हमारा ही इट वाज अ प्रपोजल फ्रॉम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कि कुछ देश है जहाँ पर कुछ ऐसे कुछ सिंपल टेक्निक्स है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो सिंपल टेक्निक्स है ये क्या है वहाँ पर। तो ये भी एक बात है कि ब्राज़ील में लगभग 100% उनका ज़मीन ये केवल कोरडवाहू है, एब्सोल्युटली ओनली रेन फेड। तो रेन फेड कंडीशन में उनका एवरेज जब 65 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उनको मिलता है।
तो अपने पास ये क्या ऐसी चीज़ है जो लाइक उनके पास है और हमारे पास नहीं है। तो इसका एक प्रयास था वहाँ पर जाके वो एक डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करने का। तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो हमने ये देखा कि दो रोज़ के बीच में, अब जहाँ पर आप ये देख सकते हैं इधर लाइक 2 फुट बाय 10 सेंटीमीटर का एक लाइक ये जो प्लांटिंग सिस्टम है, इट इज़ नोन एज हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम कहते हैं। वहाँ पर सभी एंटायर कंट्री मतलब लगभग एक लाइक 14 लाख हेक्टेयर में उनका उत्पादन होता है कपास का। ये सभी 14 लाख हेक्टेयर में इट इज़ हाई डेंसिटी प्लांटिंग। प्रति हेक्टेयर में एवरेज 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक उनका ये कपास के पौधे का लाइक पॉपुलेशन है। मतलब 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक का उनका पॉपुलेशन है। तो इधर भारत में नेशनल एवरेज ये केवल एक 10,000 प्रति हेक्टेयर का है। तो 10,000 और 1 लाख भी यदि आप कंपेयर करेंगे प्रति हेक्टेयर का, मतलब वो 10 गुना वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन बस फ़र्क यही है, उनके जो पौधे हैं वो थोड़ा सा इट इज़ कॉल्ड ए कम्पैक्ट वेराइटी कहते हैं हम। कम्पैक्ट वेराइटी मतलब एक देखो सीधा लकड़ी की तरह होता है उसका ग्रोथ, उसी में उनके जो नंबर ऑफ बॉन्ड उस पर लगते हैं तो केवल 6 से 8 तक का होता है। तो जब आपका इंटायर पॉपुलेशन जब ज़्यादा होता है तो प्रति पौधे पे उतने ज़्यादा बॉन्ड लगने की उतना लाइक आवश्यकता नहीं है। तो ज़मीन भी उनका उतना अच्छा नहीं है, जैसे अपना ज़मीन है वो भी वैसा ही है। अपना बारिश यहाँ पर जो कम है, एक चीज़ है वहाँ पर उनका बारिश थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसी बारिश में वो ये अपने लाइक 2 क्रॉप्स लेते हैं, एक सोयाबीन लेते हैं, दूसरा इट इज़ कॉटन। तो हम उसी पद्धति के आधार पर वहाँ से भी कुछ वैरायटीज़ लाए थे, लेकिन वो वैरायटीज़ डायरेक्टली यहाँ पर उगते नहीं, लाए थे उसका ये भी किए, टेस्ट किए। तो हम आने के बाद उसके पहले से ही हमारा ये जो प्रयास था ये एक तरह से लाइक चल रहा था। तो उसमें कुछ अच्छे वैरायटीज़ हमारे हैं। एक वैरायटी है, ये मेरे संस्थान से ही है, इट इज़ कॉल्ड सूरज। सूरज उतना ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं है, फिर भी उसका लाइक 60 बाई 10 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो एक ये जो प्रयास है हमारा भारत में, क्या हम ये पद्धति एटलीस्ट लाइक विदर्भा में इसका ये प्रयोग हो सकता है क्या? मेरे संस्थान में मैं यहाँ पर ये करके देखा, बिल्कुल एकदम लाइक हल्की ज़मीन पे ये डायरेक्ट ओनली अंडर रेनफेड कंडीशंस पे हम लोग करके देखे, अच्छे रिजल्ट्स मिले हमको। तो उस बेसिस पे ये जो 3 साल के एक्सपेरिमेंट्स थे, उस बेसिस पे हम ये इसको लाइक आगे लेके गए। और पिछले बार 8 ज़िले हैं जो अपने लाइक इधर विदर्भा में, लाइक हमारा बस ये भी प्रयास था कि ऐसे किसान के खेत में हम ये एक्सपेरिमेंट करें जिनका खेत एकदम हल्की हो, जहाँ पर बिल्कुल लाइक पानी का लाइक कोई व्यवस्था ना हो। ऐसे लाइक 240 किसानों के खेत में हम ये प्रयोग किए, अच्छे रिजल्ट्स मिले, कहीं कहीं बहुत ही अच्छे थे रिजल्ट्स। तो एक किसान को तो लगभग लाइक 50 क्विंटल तक मिला, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दैट शुड बी कंसिडर्ड ए सक्सेस स्टोरी, क्योंकि कहीं कहीं उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आए। ये सब कुछ ये किसान के ऊपर, उनके मैनेजमेंट और जो पद्धति रहेगा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। तो मेरा मानना यही है कि आज हम एक इट इज़ समथिंग लाइक ए फाउंडेशन डाल रहे हैं। तो एक नॉन बीटी वैरायटी, ये जो अपना बीज है, इसका किसान अगले वर्ष यदि इसी बीज को लेके वो फिर से बो सकता है। इसका जो खर्चा है, यदि आप ये सोइंग करना चाहते हैं उसका, तो 1 घंटे के अंदर लाइक 1 एकड़ का आराम से हो जाएगा केवल 2 लोगों के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उतने ज़्यादा भी लगते नहीं इसके। लाइक पिछले बार जो हम किए थे, लाइक केवल 1 या 2 उसके कीटनाशक दवाइयाँ इसके ऊपर वापरे हम। तो कहीं कहीं लाइक 10 क्विंटल पर लाइक हेक्टेयर का था यील्ड, कहीं 20 क्विंटल गया, कहीं 30 क्विंटल गया। लेकिन ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। ये किसान कितना अच्छा अपना खेत को देख के वो जो वीडिंग कर पाएगा। ये जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए भी जो पद्धति हम लोग इसमें अपनाएं, उसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं लगेगा। तो मेरा बस यही मानना है कि आगे चल के ऐसी एक पद्धति हम अपने विदर्भा के लिए समझ लीजिए, या ये जितना भी आज भारत में लगभग लाइक 60% लाइक ऐसे किसान हैं, उनके ज़मीन है जहाँ पर उनको लाइक केवल ये कोरडवाऊ ही है अपना लाइक कपास। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये खास करके ये उनके लिए है। जहाँ पर इरिगेशन है, कुछ अच्छे बीटी कॉटन हाइब्रिड्स है, वो ठीक है, वो वहाँ तक वो करें। यदि इसमें बीटी रहता तो शायद एक रेवोल्यूशन ही हो जाता, लेकिन बीटी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे दवाइयाँ हैं आज।
तो एक कोराजन करके नई दवाइयाँ हैं, दूसरा और एक है इट इज़ कॉल्ड फेम, देन तीसरा इट इज़ ट्रेसर। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दवाइयाँ हैं आज मार्केट में, जिससे लाइक बोन डली का जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं हम। तो मुझे लगता है कि अगले एक 3-4 साल के अंदर हम ऐसी एक पद्धति को यहाँ बना के रखेंगे। देखते हैं ये आगे चल के यहाँ के रीजन के लिए कितना सूटेबल होगा, ये फार्मर कितना अपनाएंगे। पिछले साल के एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे पास बहुत सारे किसान आए हैं। तो पिछले साल जो हम लाइक 240 लिए थे विदर्भा में, इस बार केवल विदर्भा में 1700 लाइक एकड़ ज़मीन ले रहे हैं, 1700 लाइक किसानों के उनके फार्म्स पे। तो मुझे लगता है कि इसका ये धीरे धीरे कुछ सक्सेसफुल होगा। बस यही एक चीज़ है कि अपने जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, प्लांट ब्रीडर्स, इस पद्धति के लिए कुछ अच्छे वैरायटीज़ निकाले। आज जो वैरायटीज़ हम ले रहे हैं इसके लिए वो बने नहीं थे, कुछ थोड़ा सा उतना वो कम्पैक्ट नहीं है। तो अभी ये हो सकता है कि लाइक अपना जो उपजाऊ है, यहाँ का जो एंटायर यील्ड है, ये लाइक ब्राज़ील के बराबर शायद नहीं हो सकता है। लेकिन आगे चल के जब अपने वैरायटीज़ थोड़ा सा लाइक वो कम्पैक्ट वैरायटीज़ बन जाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम भी उनके जैसा हो सकता है कि प्रति हेक्टेयर में 50 नहीं, कम से कम एटलीस्ट एक 30 क्विंटल भी यदि मैं ले सकता हूँ एवरेज विदर्भा के लिए, दैट वुड बी अ बिग सक्सेस। बिकॉज 30 क्विंटल मतलब इट इज़ समथिंग लाइक अबाउट 3 टाइम्स, मतलब लाइक 3 गुना ज़्यादा है। तो लेकिन ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। 1-2 किसान में यदि उनको ये रिजल्ट्स मिले तो उससे मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा। सब लोगों को ऐसा वाला एक मिल जाए, बिल्कुल एकदम लाइक हल्की ज़मीन पे, ये बस ये एक मेन प्रयास आहे हमारा। एकूणच हे होते डॉक्टर क्रांती कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक. यांनी सांगितलं की कापूस एकूणच क्षेत्रफळ जे आहे कापूस शेतीचं ते भारतातलं जास्त आहे, पण उत्पादनामध्ये भारत मागे आहे. मात्र या ब्राझील पद्धतीमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढेल अशी आशा करायला हरकत नाही. कॅमेरामॅन मनोज आगलावेसह संजय डाफ, साम टीव्ही, नागपूर.